नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और हर बार की तरह हम दोनों हाजिर हैं आपके सामने एक बड़ी खबर लेके। खबर ये है, जो क्रेडिट स्विस का हम लोग संकट देख रहे थे लंबे समय से, अब वो फिलहाल संकट जो है टलता हुआ नजर आ रहा है। जो ये संकट है किस हिसाब से टल रहा है, जो यूबीएस है जो स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक है, ये खबर है कि वो अब उस बैंक को, क्रेडिट स्विस को खरीदने जा रहा है। लेकिन ये जो डील है किस भाव पर हो रही है, अगर ये डील नहीं होती तो क्या होता, और आने वाले टाइम में ये माना जाए कि अब जो फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम में जो संकट है वो क्या थम जाएगा, इसी तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अंकुर जी, सबसे पहला सवाल ये बताइए कि ये जो संकट जो है इस समय मौजूदा वक्त में, अगर बोला जाए अब ये डील हो रही है, तो क्या माना जाए कि अब जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम का संकट टल जाएगा इसके बाद से? देखिए, अभी तो टलने की संभावना लग रही है, लेकिन आप ये समझिए कि ये संकट पैदा क्यों हुआ। अगर ये संकट हो जाता तो क्या होता। अगर कल रात ये डील ना हुई होती तो फिर आज भारतीय बाज़ारों में, एशिया के बाज़ारों में, सिंगापुर के बाज़ारों में क्या होता, ये बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं कि ये हुआ क्यों। देखिए, कहानी क्या है। कहानी ये है कि स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने कहा कि यूबीएस को कहा और क्रेडिट स्विस को कहा कि भैया दोनों बैठिए, मिल के बात कीजिए और इस संकट को सुलझाइए। और यूबीएस को कहा कि आप इस क्रेडिट स्विस को करीब 3.24 अरब डॉलर में आप खरीद लीजिए। अब यूबीएस ने क्रेडिट स्विस को खरीद लिया। इसके बाद जो क्रेडिट स्विस के शेयर धारक हैं उनको 22 शेयर मिलेंगे और यूबीएस का एक शेयर मिलेगा, यानी कि बदले के, यानी कि यूबीएस के एक शेयर की वैल्यू करीब 22 क्रेडिट स्विस के शेयर के बराबर होगी। तो कुल मिला के कहानी ये है कि स्विट्जरलैंड की सरकार ने कहा कि भैया हमें ये संकट टालना है, और यही वजह है कि यूबीएस को कहा कि आप खरीदो। पूरी दुनिया में ऐसा वैसे होता नहीं है कि सरकार इस तरह का इन्वॉल्वमेंट करे कि भैया आप खरीदो, लेकिन इसलिए किया गया है क्योंकि स्विट्जरलैंड, जर्मनी, क्योंकि जर्मनी की काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी इस बैंक में, और बाकी पूरे यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाता, और उस कोलैप्स को बचने के लिए ये कल रात चटमंगनी पटब्याह किया गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। अभी एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे तो हो गया कि खरीदारी की बात, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके बॉन्ड डिफ़ॉल्ट का खर्च, टेंशन, या फिर दूसरी चीज़ें कि जैसे हम लोगों ने बताया कि पीछे भी हमने स्टोरी करी थी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों जैसे क्रिमिनल्स का पैसा लगा हुआ है, या फिर ऐसी करेंसीज में निवेश किया हुआ है जो मतलब लीगल नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है, तो उसको लेके क्या आश्वासन मिला है उनको वहाँ के रेगुलेटर से? देखिए, ये डील बिल्कुल ही कम भाव पे, यानी 2 कौड़ी के भाव पे हुई है। 600 बिलियन डॉलर की बैलेंस शीट है बैंक के पास, क्रेडिट स्विस के पास। उसमें से 17 बिलियन डॉलर के एटीआई बॉन्ड्स थे। अब आप समझिए, यस बैंक के, आपको याद होगा, एटीआई 17 बिलियन के एटीआई बॉन्ड्स थे, और ये डील कितने में हुई है? 3 अरब डॉलर में, 3 बिलियन डॉलर में, 3.25 बिलियन डॉलर में। अब आप ये समझिए कि 17 बिलियन डॉलर के जो एटीआई बॉन्ड्स हैं वो उसकी वैल्यू एक तरह से जीरो हो गई है, कोई वैल्यू नहीं रही। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका वैल्यूएशन क्या था। 2006 में इस बैंक का वैल्यूएशन करीब 70 बिलियन डॉलर था। 2016 में ये घट के 30 बिलियन डॉलर रह गया, और 2022 में, ये वो दौर था जब 2022 में सबसे ज़्यादा आरोप इस बैंक पर लगे, तो इसकी वैल्यूएशन घट के 10 बिलियन डॉलर रह गई, और आज ये करीब 3 बिलियन डॉलर में ये बैंक बिक गया है। और इस बैंक के बिकने की वजह क्या है? मिसमैनेजमेंट, रिस्क, जो क्रेडिट रिस्क होते हैं उसका मिसमैनेजमेंट, और पूरा बैंकिंग सिस्टम का मिसमैनेजमेंट। अब सवाल ये है कि इस बैंक को बचाया क्यों गया? इस बैंक को इसलिए बचाया गया ताकि यूरोप के बैंकिंग सिस्टम में कोई रिस्क पैदा ना हो। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसका ज़िम्मेदार भी अमेरिका है। अमेरिका असली ज़िम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका ने जो अपने रीजनल बैंक्स हैं, जिसमें सिलिकॉन वैली है और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है, उनको सपोर्ट टाइम रहते नहीं किया। यानी कि अमेरिका का जो बैंकिंग सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है, जिसकी वजह से कोलैप्स है। ये तो एक कहानी है, लेकिन ये बात भी हमें माननी होगी कि पूरी दुनिया आज के समय में एक ग्लोबल विलेज है। अगर कोई स्विट्ज़रलैंड में, यूरोप में, अमेरिका में कोई भी बैंक कोलैप्स होता है तो उसका कहीं ना कहीं असर भारत पर भी होगा। तो यही वजह है कि आज भारतीय मार्केट में भी गिरावट है, और अमेरिका और बाकी जगह तो जो हाल है वो आपको मालूम ही है। तो भारत की बात की तो भारत में कितना क्रेडिट स्विस का एक्सपोजर है सर? देखिए, ये तो काफ़ी एक्सपोजर है, लेकिन सवाल ये है कि क्रेडिट स्विस का बेसिकली वेल्थ मैनेजमेंट का कारोबार बड़ा था भारत में भी, क्योंकि अभी जब से भारत सरकार ने स्विस बैंकों को लेकर ये गाइडलाइन दी थी कि भारत का पैसा स्विट्जरलैंड के बैंकों में नहीं जाएगा, तो उसके बाद जो डिपॉजिट था वो काफ़ी कम हो गया था भारत का। क्योंकि अभी मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख रहा था, तो इसमें ब्राज़ील, जर्मनी, सिंगापुर
और बाकी और देशों के ज़्यादा डिपॉजिट है, भारत के सबसे कम डिपॉजिट है। तो लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट में एक क्रेडिट स्विस ये अपनी साख बताती थी कि हम दुनिया के सबसे बड़े की रिपोर्ट नाम वाला तहलका मच जाएगा। हमारी रिपोर्ट तहल इवन इन्होंने अडानी में भी रिपोर्ट दी थी कि अडानी के जो बॉन्ड है हमने खरीदने बंद कर दिए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी वैल्यू नेगेटिव है। और इवन अडानी पे भी रिपोर्ट दी थी इन्होंने सेलिंग की। लेकिन अब वक्त की बात होती है कि समय के समय का पहिया घूमता है। तो अब ये खुद बैंक जो कभी दूसरों के बारे में बात करता था, ये खुद ही खबर बन गया है। आज खुद ही खबर बन गया है और इसको केवल मात्र $3.25 अरब यानी कि $3.25 बिलियन में इसको यूबीएस ने खरीद लिया है। वो भी कहा गया है कि भैया खरीद लो, बचा लो उस बैंक को, वरना ये खत्म हो जाएगा। मतलब 22 शेयर के बदले 1 शेयर, ये स्थिति हो गई है। और मैं आपको अगर भारत के एक्सपोजर की बात बताऊं तो इसमें करीब जो क्रेडिट स्विस का जो एक्सपोजर है इंडिया में, इंडियन सिस्टम में, तो वो करीब 20,600 करोड़ का, यानी कि अब आप सोचेंगे बहुत बड़ी रकम है, तो मैं आपको बताऊं ये बहुत छोटी सी रकम है। अगर क्योंकि जो भारतीय बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत विशाल है, तो इसके हिसाब से 0.1% है, तो ये ना के बराबर है। तो इसलिए कोई घबराने वाली ज़रूरत वाली बात ऐसी है नहीं। लेकिन एक सेंटीमेंट होता है, बाजार में एक सेंटीमेंट है। फिलहाल अमेरिका में ज़्यादातर बैंक गिरे हुए हैं, फिर पहले सिलिकॉन वैली आया, फिर बाकी खबरें भी आई। कल ये भी खबरें आने लगी थी कि वॉरेन बफेट के घर पे, जहाँ पे ओमाहा में वो रहते हैं, वहाँ पे 20 प्लेन उतरे हैं, सीईओ उतरे हैं। वो खबर हम अलग से बताएंगे आपको, वो क्या कहानी है, बड़ी किस्सेदार मज़ेदार वाली कहानी है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि एक बड़ा संकट यूरोप ने, स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने टाला है, वरना अगर ये संकट पैदा होता तो फिर इसका एक तरह से कहने कि स्पिल ओवर इफेक्ट आता, यानी कि बाकी बैंकिंग जहाँ इनकी हिस्सेदारी, तो वहाँ भी असर पड़ता। तो फिलहाल एक संकट था जिसको टाल दिया गया है। तो एक संकट वहाँ पे अमेरिका में जो 3 बैंक थे वहाँ पे संकट किसी तरह बच गया है। अब यहाँ पे एक बैंक जो बेसिकली यूरोप का था, तो यहाँ पे भी एक संकट टल गया। तो यानी लगातार रिपरकशन जारी हैं, कोशिशें जारी हैं, और कोशिश किया जा रहा है कि जो बैंकिंग सिस्टम को जितनी जल्दी हो सके उसको दुरुस्त किया जाए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को बेहद जल्दी और आसान भाषा में जानने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।